फिर अंधाधुंध लाहौर से पिंडी भटियां और फैसलाबाद तक मोटरवे को बंद कर दिया गया, जबकि शहरी गाड़ियों पर फोग लाइट्स का इस्तेमाल करें। मोटरवे पुलिस की जानिब से हिदायत जारी की गई हैं। जी बिल्कुल, आपको बताते चलें कि धुंध का एक बार फिर से राज है और लाहौर से पिंडी भटियां और फैसलाबाद तक मोटरवे को बंद कर दिया गया है। साथ ही साथ शहरी गाड़ियों पर फोग लाइट्स का इस्तेमाल करें और गैर जरूरी सफर से भी परहेज करें। मोटरवे पुलिस की जानिब से ये हिदायत जारी कर दी गई है। आपको बताते चलें कि लाहौर से पिंडी भटियां और फैसलाबाद तक मोटरवे को धुंध के बायस बंद किया गया है और मोटरवे पुलिस ने हिदायत जारी की है कि शहरी गैर जरूरी सफर से गुरेज करें और साथ ही साथ शहरी गाड़ियों पर फोग लाइट्स का इस्तेमाल भी करें। बिल्कुल, मोटरवे पुलिस की जानिब से हिदायत जारी की गई हैं कि बिला वजह सफर से गुरेज करें और फोग लाइट्स का इस्तेमाल करें। जबकि आपको बताते चलें कि लाहौर से पिंडी भटियां और फैसलाबाद तक मोटरवे को बंद कर दिया गया है, जबकि मोटरवे पुलिस की जानिब से भी शहरियों को हिदायत जारी की गई हैं कि बिला वजह सफर से गुरेज किया जाए। जबकि और कहा गया कि शहरी गाड़ियों पर फोग लाइट्स का इस्तेमाल भी करें। धुंध के हवाले से आपको अपडेट करते चले, लाहौर से पिंडी भटियां और फैसलाबाद तक मोटरवे को बंद किया गया है। मनाजिर अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं, हद्दे निगाह सिफर होकर रह गई है और इस हवाले से मोटरवे पुलिस की जानिब से भी शहरियों को हिदायत जारी की गई हैं और हिदायत में कहा गया कि शहरी गाड़ियों पर फोग लाइट्स का इस्तेमाल करें। इसके अलावा कहा गया कि बिला वजह सफर से गुरेज किया जाए। जी बिल्कुल, शहर में धुंध एक बार फिर से अंधाधुंध है। लाहौर से पिंडी भटियां और फैसलाबाद तक मोटरवे को बंद कर दिया गया है और मोटरवे पुलिस ने हिदायत जारी की है कि शहरी गैर जरूरी सफर से गुरेज करें और साथ ही साथ सफर करने वाले शहरी गाड़ियों पर फोग लाइट्स का इस्तेमाल भी करें। मोटरवे पुलिस की जानिब से ये हिदायत जारी की गई है। आपको बताते चलें कि धुंध के बायस लाहौर से पिंडी भटियां और फैसलाबाद तक मोटरवे को बंद कर दिया गया है। धुंध का एक बार फिर से राज है और इसी हवाले से लाहौर से पिंडी भटियां और फैसलाबाद तक मोटरवे को बंद किया गया है। मोटरवे पुलिस की जानिब से ये हिदायत जारी की गई है कि शहरी गैर जरूरी सफर से परहेज करें और साथ ही साथ सफर करने वाले शहरी गाड़ियों पर फोग लाइट्स का इस्तेमाल जरूर करें। ये हिदायत जारी की गई है मोटरवे पुलिस की जानिब से। और आपको बताएं कि लाहौर से पिंडी भटियां और फैसलाबाद तक मोटरवे को धुंध के बायस बंद कर दिया गया है। बिल्कुल, ताहद्दे निगाह सिफर हो चुकी है। इसी वजह से मोटरवे पुलिस की जानिब से कहा गया कि बिला वजह सफर से गुरेज किया जाए, जबकि अगर सफर जरूरी ही है तो शहरी गाड़ियों पर फोग लाइट्स का इस्तेमाल करें। आपको बताते चले मोटरवे को भी बंद किया गया है। लाहौर से पिंडी भटियां और फैसलाबाद तक मोटरवे बंद की गई है। आपको बताते चलें कि शहरी गाड़ियों पर फोग लाइट्स का इस्तेमाल करें। मोटरवे पुलिस की जानिब से ऐसा बताया गया है। शहरियों को मुश्किलात का सामना है, आने और जाने में मुश्किलात उनको दरपेश हो रही हैं। धुंध के बायस जो है लाहौर से पिंडी भटियां और फैसलाबाद तक मोटरवे को बंद कर दिया गया है और साथ ही साथ मोटरवे पुलिस की जानिब से हिदायत जारी की गई है कि शहरी गाड़ियों पर फोग लाइट्स का इस्तेमाल जरूर करें। इंतजार की घड़ियां खत्म होने को हैं। समझौता एक्सप्रेस आज भारत जाएगी। रेलवे स्टेशन पर फंसे 22 मुसाफिर भी आज अपनों के साथ मिलेंगे। पाक भारत बॉर्डर पर कशीदगी के बायस रेलवे हुकाम की जानिब से समझौता एक्सप्रेस की रवानगी मनसूख कर दी गई थी, जिसके बायस पाकिस्तान रह जाने वाले 22 भारतीय मुसाफिर लाहौर रेलवे स्टेशन पर ही मौजूद हैं। मुसाफिरों को सख्त सिक्योरिटी में स्टेशन इंतजारगाह में ठहराया गया है। रेलवे हुकाम की जानिब से इंडियन मुसाफिरों को सिक्योरिटी समेत हर किस्म की सहूलियात मुहैया की गयी। रेलवे जराये के मुताबिक पीर की सुबह समझौता एक्सप्रेस शेड्यूल के मुताबिक भारत रवाना होगी और मुसाफिरों को जरूरी कागजी कार्रवाई और इमिग्रेशन के बाद इंडिया रवाना किया जाएगा। आगे बढ़ें, आपको बताएं लाहौर इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन जारी है और पहली परवाज कराची से PK 304 परवाज मुसाफिरों को लेकर लाहौर आई है, जबकि पाक भारत कशीदगी के बायस फ्लाइट ऑपरेशन 4 रोज से बंद था। जी बिल्कुल, फिजाई सफर करने वालों के लिए खुशखबरी है कि इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 4 रोज बाद फ्लाइट ऑपरेशन बहाल किया गया है और पहली परवाज PK 304 कराची से लाहौर पहुंची है। 4 रोज से बंद इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन बहाल कर दिया गया है। फ्लाइट ऑपरेशन बहाल होने से ही PIA की जानिब से फ्लाइट शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। शेड्यूल के मुताबिक कराची से पहली परवाज PK 304 शाम 5:10 पर लाहौर पहुंची, जबकि लाहौर से कराची जाने वाली परवाज PK 305 शाम 6 बजे के बाद रवाना हुई है। इसके साथ ही साथ मस्कत से आने वाली परवाज WY 343 शाम 7 बजे के बाद लाहौर पहुंची है।
आगे बढ़े और आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब के खिते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तानी मीडिया के मुस्बत और तामीरी और जिम्मेदाराना किरदार की तारीफ की है। उनका कहना था पाकिस्तानी मीडिया ने मौजूदा हालात में दानिशमंदाना किरदार अदा किया है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि पाकिस्तानी मीडिया ने जंगी जुनून के मुकाबले में अमन को फरोग देकर कौमी जिम्मेदारी निभाई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी मीडिया ने मौजूदा हालात में दानिशमंदाना किरदार अदा किया है। भारतीय मीडिया ने जंग को हवा दी जबकि पाकिस्तानी मीडिया ने अमन की बात की। वज़ीर आला ने कहा कि भारतीय मीडिया के मनफी रवैये से कशीदगी में इजाफा हुआ। भारतीय मीडिया के तमाम तर मनफी हथकंडे बुरी तरह नाकाम हो गए हैं। जंग का आगाज आसान और इख्तिताम मुश्किल है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने यूरोपीय अरकान पार्लियामेंट को खत लिख दिया। भारतीय जंगी जुनून और पागलपन को खित्ते के अमन के लिए खतरा करार दे दिया। बरतानवी पार्लियामेंट के साबिक रुकन गवर्नर पंजाब ने खत में लिखा है, यूरोपीय और बरतानवी पार्लियामेंट पाक भारत कशीदगी के खात्मे और अमन के लिए अहम किरदार अदा कर सकती हैं। किसी भी मुल्क के लिए जंग शुरू करना आसान होता है लेकिन उसे खत्म करना किसी के बस में नहीं होता। खत में कहा गया है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और अफवाज पाकिस्तान ने भारत को अमन का पैगाम दिया है। पाकिस्तान ने भारतीय पायलट को भी जज्बे खैर सगाली के तहत रिहा किया। चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि नरेंद्र मोदी इंतखाबात में कामयाबी के लिए पाक भारत कशीदगी को हवा दे रहे हैं। भारत ने अमन और मुज़ाकरात की किसी पेशकश का जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि जंग से दोनों ममालिक ही नहीं बल्कि पूरा खित्ता मुतासिर होगा। लाहौरियों की PSL की तैयारियां धरी की धरी रह गई। जिंदा दिलाने लाहौर के शायकीन क्रिकेट मायूस होकर रह गए। उनका इस हवाले से क्या कहना है, आइए आपको भी सुनवाते हैं। टिकट्स वगैरह भी अभी तकरीबन ली हुई हैं जो मुअत्तल हो चुका है। अचानक ही उन्होंने डिसीजन चेंज किया है जिसकी वजह से मोराल काफ़ी हमारा भी डाउन हुआ है और हमने टिकट्स वगैरह ये जैसे भाई बता रहे थे लिए हैं और प्लान था काफ़ी ज़्यादा दोस्तों के साथ जाने का। बुरा लग रहा हमें, हमारा खुद चाहत थी कि हम जाएं मैच देखें लाहौर में, पर अब सुन के बहुत हैरानगी हो गई है। पैसे टिकट्स खरीदी, इवेंट मुंतकिल हो गया, अब क्या करें, लाहौरी सरापा सवाल हैं। PCB की लाहौरियों को तसल्ली, जल्द पैसे वापस करने की यकीन दहानी करवा दी गई जबकि पैसों की वापसी के तरीक़ाकार से मुतालिक जल्द आगाह कर दिया जाएगा। PCB की जानिब से ऐसा बताया गया है। आपको बता दें चलें, पैसे खर्च कर लिए, टिकट्स खरीद ली, इवेंट मुंतकिल हो गया, अब क्या किया जाए, लाहौरी सरापा सवाल बन गए। जबकि PCB की जानिब से लाहौरियों को तसल्ली दी जा रही है और जल्द पैसे वापस करने की यकीन दहानी भी करवाई जा रही है। पैसों की वापसी के तरीक़ाकार से मुतालिक जल्द आगाह कर दिया जाएगा। PCB की जानिब से ये यकीन दहानी कराई गई है। आपको बताते चलें कि लाहौरी सरापा सवाल हैं कि अब क्या किया जाए वो टिकट्स का जो कि खरीदी गई हैं, क्योंकि इवेंट मुंतकिल किया गया है। इस पर PCB ने लाहौरियों को तसल्ली दी है और कहा है कि जल्द पैसे वापस किए जाएंगे और इसके तरीक़ाकार भी जल्द बता दिया जाएगा। PSL के 3 मैचेस जो कि लाहौर में होने जा रहे थे और लाहौरी इस हवाले से काफी पुरजोश थे। क्रिकेट लाहौर में आ रही थी, काफी पुरजोश थे, लेकिन एक फैसला किया गया कि इन तमाम मैचेस को कराची मुंतकिल कर दिया गया और चूंकि पैसे खर्च कर लिए थे, टिकटें खरीद ली थी और इवेंट मुंतकिल कर दिया। लाहौरी सरापा सवाल है कि अब क्या किया जाए। अभी आपको बताएं, साबिक चेयरमैन PCB ज़का अशरफ की बेटी की शादी की तकरीब में साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की है। उनके अलावा साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने भी शिरकत की। ग्रुप लीडर एप्टिमा गौहर एजाज, डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला ने भी इस तकरीब में शिरकत की। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी, चीफ सेक्रेटरी पंजाब यूसुफ नसीम खोखर भी इस तकरीब में शरीक हुए। रहनुमा पीपल्स पार्टी नवीद चौधरी, साबिक गवर्नर पंजाब लतीफ खोसा ने भी इस तकरीब में शिरकत की है। साबिक वज़ीर खजाना खुर्शीद महमूद कसूरी, चौधरी मुनीर, मंजूर वट्टू, खालिद मकबूल तकरीब में मौजूद थे। इसके अलावा बात कर ली जाए तो सेक्रेटरी इतलात पीपल्स पार्टी मौला बख्शांडियो, सदर लाहौर अजीजुर रहमान चंद भी मौजूद थे। असलम गिल, मुनव्वर अंजुम, एतजाज एहसन, बुशरा एतजाज, पीर नाजिम शाह, डॉक्टर सलमान शाह तकरीब में मौजूद थे। इसके अलावा शिरकत करने वालों में चौधरी सालिक हुसैन, चौधरी शाफे हुसैन भी मौजूद थे। आपको एक दफ़ा फिर से अपडेट कर रहे हैं कि चौधरी साबिक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक इस तकरीब में मौजूद थे। इनके अलावा और भी शख्सियात ने शिरकत की है जिनमें साबिक सदर आसिफ अली जरदारी थे और ये तकरीब थी साबिक चेयरमैन PCB ज़का अशरफ की बेटी की शादी की और इसमें आसिफ अली जरदारी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की है। इसके अलावा बात कर ली जाए तो साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक भी मौजूद थे। कातिल की जिंदगी होगी अब सिर्फ 4 दिन की, मजलूम को मिलेगा फौरी इंसाफ। चीफ जस्टिस पाकिस्तान आसिफ सईद खोसा ने एहसन इकदाम उठाया है। कत्ल के मुकदमात की समाअत के लिए मॉडल कोर्ट्स के क़याम का फैसला कर लिया गया जबकि समाअत 4 दिन में मुकम्मल करके सजा भी सुनाई जाएगी। मंसूबे पर जल्द अमल दरामद कर दिया जाएगा।
कातिल की जिंदगी अब सिर्फ 4 दिन की होगी, मजलूम को मिलेगा फौरी इंसाफ। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ऐसा इकदाम सामने आया है। कत्ल के मुकदमात की समाअत के लिए मॉडल कोर्ट्स के क़याम का फैसला किया गया, जबकि समाअत 4 दिन में मुकम्मल करके सजा भी सुना दी जाएगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान आसिफ सईद खोसा ने फौरी इंसाफ के लिए मॉडल ट्रायल कोर्ट्स के क़याम का फैसला कर लिया है, जिसके मुताबिक कत्ल के मुकदमात का सिर्फ 4 रोज में फैसला होगा। कत्ल केसेस के लिए मॉडल कोर्ट्स बनाने के मंसूबे पर अमल दरामद का आगाज जल्द किए जाने का भी इम्कान है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, सड़कों की अब होगी सफाई, जबकि गलियों में भी झाड़ू फेरेगा जिला इंतजामिया का। जिंदा दलान के शहर की सफाई का फैसला कर लिया गया। जिला इंतजामिया ने क्लीन लाहौर मुहिम का आगाज कर दिया है। गंदगी के बायस शहर की बिगड़ती सूरत हाल पर जिले इंतजामिया एक बार फिर से मुतहरिक हो गई। सेक्रेटरी बल्दियात सैफ अंजुम और डीसी लाहौर सालिया सईद ने लखोडीर लैंडफिल साइट का दौरा किया और हंगामी इजलास भी बुलाया। इजलास में मशीनरी की कमी, वर्कर्स की तादाद समेत दीगर मसाइल जेरे गौर आए। डीसी लाहौर सालिया सईद ने मिशन क्लीन लाहौर मुकम्मल करने की डेडलाइन देते हुए असिस्टेंट कमिश्नर ZOR और MORs को फौरी फील्ड में निकलने की हिदायत की। डीसी सालिया सईद ने लखोडेर शालामार समेत मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और सफाई सुथराई के लिए किए जाने वाले इंतजामात का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि शहर में सफाई मिशन शुरू कर दिया गया है, गंदगी के ढेर जल्द साफ कर दिए जाएंगे। आज सेक्रेटरी साहब ने एक मीटिंग की है लखोडेर पे लैंडफिल साइट के इश्यूज और डंपिंग साइट के इश्यूज रिजॉल्व करने के लिए, और साथ ही हमने सारी टीम्स निकाली। MD सॉलिड वेस्ट मेरे साथ है और हम कोशिश करेंगे कि जितना भी बैकलॉग है तमाम टीमें बाहर निकाल के आज के दिन में उसको रिमूव। डिप्टी कमिश्नर सालिया सईद ने शहर में सफाई के लिए मशीनरी कम पड़ने पर रेंट की मशीनरी लेने की हिदायत की हैं। इनका कहना है कि नई लैंडफिल साइट के लिए इजलास तलब कर लिया गया है, जल्द LWMC के तमाम मसाइल हल कर दिए जाएंगे। जो ऑलरेडी जो डंपिंग साइट है उसको डेवलप भी करने के लिए, ताकि मजीद उसकी कैपेसिटी बढ़ाएं, और जो हमारी जो नई डंपिंग साइट है उसको साथ आइडेंटिफाई करने के लिए एक मीटिंग कॉल कर ली गई है, तो इंशाल्लाह ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा विद इन 2 डेज। डिप्टी कमिश्नर सालिया सईद के हंगामी इजलास और सख्त अहकामात के बाद शहर में मिशन क्लीन लाहौर शुरू कर दिया गया है, जिसको असिस्टेंट कमिश्नर और दीगर मुतलका अफसरान मॉनिटर कर रहे हैं। कैमरामैन टिप्पू मुनीर के हमरा उस्मान अलीम, सिटी 42। दूसरी जानिब पार्लिमानी सेक्रेटरी नजीर चौहान के अपने हल्के ग्रीन टाउन में सफाई मुहिम जारी है। LWMC स्टाफ के हमरा खुद भी गलियों की सफाई की। नजीर चौहान ने अपने हलके में LWMC स्टाफ के हमरा खुद भी गलियों में सफाई के अमल में हिस्सा लिया। उनका कहना था कि सफाई मुहिम का मकसद यही है कि जिस तरह हम अपने घरों को साफ सुथरा रखते हैं, वैसे ही अपने गिरदो नवाह में भी सफाई का ख्याल रखना चाहिए। सफाई के बेहतर इंतजाम के सिलसिले में वो अपनी निगरानी में हल्के में सफाई करा रहे हैं। इस मौके पर सैयद जहीरुल हसन, आबिद अली, जुबैर सयाल, जफर इकबाल, अदील जोया और जहीर गुज्जर समेत दीगर मौजूद थे। बिल्कुल इसलिए लगाई कि हमारे ये शहर है, मेरे घर लोग हैं, मेरा वतन है, मेरे माशाल्लाह मेरा मोहल्ला, इसका चप्पा चप्पा मेरा है। हम अपने खून के कतरे से इसके अगर शुक्र अदा कर सके, अल्लाह का काम करें कि अल्लाह ताला हमें एक आज़ाद मुल्क में पैदा किया है। अब देखें कल क्या हालात है हमारे। आगे बढ़ें, आपको बताएं, सगिया रावी पुल की मुरम्मत की वजह से पुल को भारी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। ट्रैफिक जैम से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। सगिया रावी पुल की मरम्मत के लिए पुल की एक साइड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से सुबह और शाम के औकात में शदीद ट्रैफिक जैम रहता है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से सगिया रावी पुल पर ट्रैफिक के तसलसल को बेहतर रखने के लिए ट्रैफिक की इजाफी नफरी भी तैनात की गई है, जबकि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से शहरियों को हिदायत जारी की गई है कि वो शहर में दाखिल होने के लिए शाहदरा चौक या बाबू साबू का रास्ता इस्तेमाल करें। शहरी मसाइल की बात की जाए, हजारों रुपए के बिल आते हैं लेकिन गैस नहीं आती। चबुर्जी पार्क के रिहायशी गैस की बंदिश पर बिलबिला उठे हैं। सरापा एहतजाज शहरियों का कहना था कि गैस की फराहमी बहाल ना की गई तो एहतजाज का दायरा कार वसी करते हुए सुई गैस हेड ऑफिस के बाहर धरना देंगे। तफसीलात बता रहे हैं ताहिर जमील खान अपनी इस रिपोर्ट में। हाथों में बिल उठाए, नारे लगाते ये मुजाहिरीन चबुर्जी पार्क शाम नगर के रिहायशी हैं, जिनके मुताबिक उनके इलाके बाजवा स्ट्रीट में गुज़िश्ता 6 माह से गैस की फराहमी मुअत्तल है, जिसके बायस उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है। 5 महीने हो गए गैस नहीं आती, असी बहुत परेशान है। सिलेंडर पढ़ाने ते बच्चे सुबह वैसे ही नाश्ते तो बगैर जाते हैं ते बहुत मुश्किल है। हुण नहीं गैस आंदा, हुण बुढ़े बंदे आ, साडे कोल रोटी तो दूर दी भी नहीं खाधी जांदी, फाके रहने आ, की करिए। बच्चे सुबह भुखे जाते बिल्कुल, और इधर लगा कौंसलर है ना असलम इकबाल, उन्होंने बिल्कुल तवज्जो नहीं की। इलाका मकीनों का कहना था कि इंतजामिया और मुंतखब नुमाइंदों को बारहा मसले से आगाह किया, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। अब भी अगर मुकम्मल गैस फराहम न की गई तो एहतजाज का दायरा वसी कर देंगे। हम लोग जाके इनको सारी अपनी प्रॉब्लम्स जो हैं ये रजिस्टर्ड करते हैं कि हमें जो गैस की बंदिश का मसला है, अब ये पीछे 6 साल से ये है, और ये पिछले लगातार 6 माह से गैस की बंदिश का हमें ये मसला है। अगर हमारा मसला हल ना हुआ
तो हम सुई गैस के दफ्तर के बाहर जाके एहतजाज करने पे मजबूर हो जाएंगे। मुंतखिब MNA हमाद अजहर और MP असलम इकबाल दोनों मुतहरिक वज़रा के तौर पर जाने जाते हैं, लेकिन यहाँ के अवाम की सुनवाई ना होना उनकी कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। कैमरामैन ज़ुहैब खान के साथ ताहिर जमील खान, सिटी 42। दूसरी जानिब सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी की टीमों ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन किया है और गैस चोरी और मुआहिदे की खिलाफ वर्जी पर मुतादिद कनेक्शन मुनक़ता कर दिए गए। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी लाहौर रीजन की टीमों ने मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन किया। इस दौरान अजमीर सोसाइटी में कनेक्शन मुनक़ता कर दिया गया। सुई नॉर्दर्न हुकाम के मुताबिक घरेलू मीटर से कमर्शियल इस्तेमाल की वजह से कनेक्शन मुनक़ता किया गया, जबकि कहना 9 में भी मेहर आजान मलिक शॉप का कनेक्शन मुआहिदे की खिलाफ वर्जी पर मुनक़ता कर दिया गया है। इसी तरह शाहफरीद कॉलोनी मुल्तान रोड में 25 घरों में गैस चोरी पकड़ी गई। सुई नॉर्दर्न हुकाम ने बताया कि गैस चोरी पर कनेक्शन मुनक़ता कर दिए गए हैं। ऑपरेशन GM लाहौर कैसर मसूद की हिदायत पर चीफ इंजीनियर राशिद इनायत की निगरानी में किया गया। बराह रास्त आपको लिए चलेंगे अल जलील गार्डन, जहां 3 रोजा फेस्टिवल पर फनकारों की परफॉर्मेंस जारी है। जलील गार्डन में 3 रोजा फेस्टिवल पर फनकारों की परफॉर्मेंस जारी है। आपको बराह रास्त दिखा रहे थे। आपको बताएं, भारतीय जारियत के खिलाफ पाक फिजाइया की कार्रवाई काबिल तहसीन है। यूसुफ रजा गिलानी की जानिब से ऐसा कहा गया। मजीद कहा, अस्करी महाज पर कामयाबी मिली है, जबकि सिफारती मामलात को समझना चाहिए था। यूसुफ रजा गिलानी ने मजीद कहा कि अपोजिशन और अवाम हुकूमत के साथ खड़े हैं। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने मजीद क्या कहा, आइए आपको भी सुनवाते हैं। तो मिलके फुल सपोर्ट की, द होल नेशन वाज यूनाइटेड। अब बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट। आगे बढ़े और आपको बताएं कि इमरान खान कौम को तकसीम कर रहे हैं, ऐसा कहना है रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा का। उन्होंने मजीद कहा कि वजीर आजम ने दुनिया को पैगाम दिया, हम एक नहीं हैं। कमर जमान कायरा का मजीद क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। बिल्कुल अपने खास अंदाज से आके अपनी सीट पे बैठ जाते हैं, उठ के खिताब करते हैं, चले जाते हैं। क्या मैसेज दिया है आपने दुनिया को? हम तो कह रहे हैं तो हम सब इकट्ठे हैं। वजीर आजम कह रहा नहीं है, वजीर आजम इजहार कर रहा है इस बात का कि हम इकट्ठे नहीं हैं, और ये बदकिस्मती की बात है। अगर इस मुल्क के अंदर वजीर आजम साहब को ये गुमान हो गया, और ये जो बार बार वो कहते हैं कि मैं चोरों से हाथ मिलाऊं, मैं करप्ट लोगों से हाथ मिलाऊं, तो अपनी सफ़ों में खुद देख लो ना वजीर आजम साहब। कल आप जिनको चोर और डाकू कहते रहे, आज आपकी सफ़ों में हैं, आपके बगलों में हैं, आपके दाएं बाएं बैठे हैं। उनके साथ तो आप जप्पियाँ भी करते हो, आप प्यार मोहब्बत भी करते हो, इक़्तिदार भी बांटते हो, उनके तो मुतालबे भी मानते हो। लेकिन जो कौम को इकट्ठा कर रहे हैं, हम कोई रिलीफ नहीं मांगते। हम तारीख में हमेशा तारीख के हाथों बेगुनाह हुए हैं, और हमारे लिए तारीख मोहतरम है। आपने केस बनाए, केस चले, हमने कभी नहीं कहा केस ना चले, लेकिन हर मामले में कि ये मुझसे रिलीफ मांगते हैं, कोई रिलीफ नहीं चाहिए हमें। उधर मौला बख्श चांडियों ने कहा कि हमने मुल्क की खातर मफाहमत की है, अब हुकूमत को अवाम को रिलीफ देना होगा, जबकि एहतसाब के नाम पर इंतकाम बंद करना होगा। मौला बख्श चांडियों ने वजीर आजम इमरान खान को पार्लियामेंट में अपना रवैया तब्दील करने का मशवरा देते हुए कहा कि आप बड़े ओहदे पर हैं, आपको झुकना पड़ेगा। मुल्कों की मुकद्दस सरहदों की खिलाफ वर्जी की गई है। एक जारियत का आगाज हमारे लिए किया गया है। पूरे पाकिस्तान के लोग परेशान थे, लेकिन मैं तारीफ करता हूँ अपने मुल्क के अफवाज की, बड़ी जुर्रतमंदी के साथ उन्होंने हिम्मत से बड़ा एक्शन लिया है। अब असम्बली में हमारे वज़ीर आज़म साहब खड़े हुए, उन्होंने कहा जनाब हम रिहा कर रहे हैं। हालात इस किस्म के हैं कि सियासी पार्टियों को इख्तिलाफ का इजहार नहीं करना चाहिए था, अच्छा हुआ नहीं किया। हम सब एक साथ नज़र आए, पार्टियों को जो करना था वो कर लिया उन्होंने। हमने आपकी हिमायत कर ली पाकिस्तान की सालमियत के लिए। अब आपका रवैया क्या? ठीक है, आपने अच्छा चेहरा दिखाने की कोशिश की फौजी वापस करके, लेकिन 2 मिनट रुकने में तकलीफ क्या थी, परेशानी क्या थी? अगर आपने ये करना था तो फिर ये क्यों कहा कि मैंने फ़ोन किया है, मेरा फ़ोन नहीं उठाते, बात नहीं करते मुझसे। उधर एक जनरल साहब बात कर रहे थे कि जो रिहाई है ये प्रेशर पर है। मैं नहीं कहता, हम तो कहते हैं पार्लियामेंट के सामने आप झुके हैं। अगर पार्लियामेंट के सामने झुके हैं तो इस रिवायत को कायम रखें। हम आपके साथ हों और आप नेब के मुतालिक पख्तूनख्वा में एक फ़ैसला करके तबादला कर दिया एक आदमी का। हम आपका साथ दे रहे हैं पाकिस्तान की बका का। आप पेट्रोल महंगा करेंगे, आप यहाँ दवाइयाँ महंगी करेंगी, आप यहाँ लोगों का जीना मुहाल कर देंगे, आप महंगाई का तूफ़ान लेकर आएंगे। इसमें तो हम आपके साथ नहीं हैं।
जब कौम के बका का सवाल आता है तो सारे इख्तलाफ हम भुला देते हैं, इधर भी हम भूल गए। लेकिन आप भी तो अपना रवैया अपनाएं, आपका रवैया भी तो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तान की हुकूमत वाला होना चाहिए। दूसरी जानिब साबिक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने भारतीय विंग कमांडर अभिनंदन की फौरी रिहाई पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। उनका कहना था कि भारतीय विंग कमांडर कोई मिठाई बांटने नहीं आया था, पाकिस्तानियों पर बमबारी करने आया था। इल्म नहीं, खान साहब ने रिहा करने में इतनी जल्दबाजी क्यों कर दी? साबिक स्पीकर कौमी असेंबली सरदार अयाज सादिक ने सिटी 42 से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि मुश्किल हालात में एक साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि मेरी जाती राय है कि वज़ीर आज़म ने भारतीय विंग कमांडर को वापस भेजने में जल्दबाजी की। ये फैसला तो ठीक हुआ, मगर हमने यूनिटी दिखाने की खातिर कि हम एक मैसेज दें कि पार्लियामेंट इकट्ठी है और जो भी हुकूमत ने इकदाम ले लिया हम उसके साथ खड़े हैं, हमने ये तो ज़रूर कर दिया, मगर मेरी ज़ाती राय में बहुत जल्दी कर दी प्राइम मिनिस्टर साहब ने पायलट को वापस देने में। सरदार अयाज सादिक का कहना था कि भारतीय पायलट यहाँ कोई मिठाई बांटने नहीं बल्कि पाकिस्तानियों को शहीद करने आया था। बेहतर होता अगर भारतीय विंग कमांडर को थोड़ी देर रोकते ताकि हिंदुस्तान गिड़गिड़ाता तो सही। वो पायलट यहाँ कोई मिठाई बांटने नहीं आया था, वो पाकिस्तान के लोगों को शहीद करने आया था, उनके ऊपर बमबारी करने आया था। और कुछ तो उसको थोड़ी देर रोकते, कुछ तो कम से कम यहाँ हिंदुस्तान गिड़गिड़ाता और मांगता। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कम से कम सऊदी अरब या यूएई का वजीर खारजा आता तो ही विंग कमांडर को छोड़ा जाता। इल्म नहीं, खान साहब को विंग कमांडर को छोड़ने की क्या जल्दी थी? कम से कम किसी सऊदी अरेबिया का, यूएई का या कोई और मुल्क का वजीर खारजा आके हमसे लेता और ये कहता कि जी इनको आप हमारी खातिर दे दें। खान साहब को इतनी जल्दी क्या थी ये खान साहब को पता है, वो हमें नहीं पता। सरदार अयाज सादिक का कहना था कि जहां तक यकजहती दिखाने का ताल्लुक है तो पार्लियामेंट और अवाम ने यकजहती दिखाई, मगर यकजहती का ये मतलब नहीं कि 48 घंटे में ही बगैर मशवरा किए फैसला कर लिया जाए। कैमरामैन जुनैद रमजान के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। बुलेटिन में कुछ मजीद खबरें शामिल करें। आपको बताएं, क्रॉस रूट मोटर बाइकर्स क्लब के ज़रिए तमाम कौमी यकजहती रैली का इनेकाद किया गया। क्रॉस रूट क्लब के ज़रिए तमाम लिबर्टी चौक से मोटर बाइक रैली निकाली गई जो मुख्तलिफ शाहराहों से होती हुई आजादी चौक पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। रैली की क़ियादत मारूफ मोटर बाइक टूरिस्ट मुकर्रम खान तरीन ने की। मुकर्रम तरीन कहते हैं कि रैली में मुल्क के तमाम सूबों की नुमाइंदगी मौजूद है। बेसिकली इसका मकसद पाकिस्तान को एक मुत्तहिद पाकिस्तान दुनिया को दिखाना है। यहाँ पंजाबी, पठान, बल्ती, कश्मीरी, सिंधी, बलोची सब भाई भाई हैं और हम मुत्तहिद हैं। और मैं पाक फौज को सल्यूट करता हूँ कि हम सुकून से रात को सोते हैं। हमारे बॉर्डर, हमारा मुल्क हमारा महफूज है। रैली के शुरका का कहना था कि पाक फौज ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया है। पाक फौज की मौजूदगी में मुल्क महफूज हाथों में है। रैली में सलमान हमीद खोकर, शाहिद इकबाल समेत दीगर बाइकर्स की कसीर तादाद मौजूद थी। कैमरामैन जुनैद रमजान के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। खबर देंगे आपको, शहबाज शरीफ का नाम ईसीएल में डालने का मामला। लाहौर हाई कोर्ट में नाम ईसीएल में डाले जाने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। बिल्कुल, शहबाज शरीफ का नाम ईसीएल में डालने का ये मामला है और लाहौर हाई कोर्ट में नाम ईसीएल में डाले जाने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत आज की जाएगी। समाअत के हवाले से आपको अपडेट करते चलें। आज का दिन मुकर्रर किया गया है। लाहौर के खिलाफ दरख्वास्त के लिए समाअत आज होगी। और अब शहर भर में होने वाली सियासी सरगर्मियों का अहवाल देखिए इस रिपोर्ट में। रुकन सूबाई असम्बली सैफुल मुलूक खोखर की खवातीन कारकुनान के साथ मीटिंग। कहते हैं कि तंजीम साजी में खवातीन को भी ओहदे दिए जाएंगे। उनका कहना था कि सीनियर कारकुनान की मुशावरत से जल्द हल्के में तंजीम साजी को मुकम्मल करेंगे। रुकन कौमी असम्बली मलिक अफजल खोखर की लीगी कारकुनान से मीटिंग। कहते हैं कि रायविंड, मागा मंडी और सुंदर में सीवरेज के मसाइल हल करवाए जाएंगे। मलिक अफजल खोखर ने कहा कि सियासत का मकसद आम आदमी के मसाइल हल करना है। जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून लाहौर ख्वाजा इमरान नजीर की लीगी रहनुमा अरशद मुगल के घर आमद। अरशद मुगल से उनके भाई के इंतकाल पर इजहार अफसोस और फातिहा ख्वानी की। ख्वाजा इमरान नजीर का कहना था कि अरशद मुगल के अहले खाना के लिए यकीनन बहुत सदमे की सूरत हाल है। इस मुश्किल घड़ी में गमजदा खानदान के साथ हैं। गवर्नमेंट एलडीए स्कूल जौहर टाउन के सामने रोड की मरम्मत का काम मुकम्मल हो गया। अहले इलाका ने काम करवाने पर चेयरमैन यूसी 220 मियां आमिर शौकत का शुक्रिया अदा किया। जमात इस्लामी पीपी 160 का राबिता आवाम मुहिम के हवाले से इजलास। 10 मार्च को वहदत कॉलोनी में कैंप लगाने का फैसला किया गया।
दीगर खबरें शामिल करें। फोटो जर्नलिस्ट एसोसिएशन की जानिब से सीनियर सहाफ़ी हुसैन नकी के एजाज में इस्तकबालिया दिया गया। प्रेस क्लब में दिए जाने वाले इस्तकबालिये में सदर प्रेस क्लब अरशद इंसारी, मोहम्मद इकबाल चौधरी, परवेज अल्ताफ, उमर शरीफ और फराह सोहेल समेत दीगर ने शिरकत की। हुसैन नकी का कहना था कि फोटोग्राफी अपनी जिंदगियों को खतरे में डालकर मनाजिर अक्स बंद करने का नाम है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में सहाफ़ियों को जिन मुआशी मुश्किलात का सामना है वो माजी में कभी नहीं थी। ऐवान इकबाल में जामिया बिलाल इस्लामिया लाहौर की जानिब से तलबा के एजाज में अजीम शान कॉन्वोकेशन मुनक्किद की गई। कॉन्वोकेशन में जामिया अजहर मिस्र के डॉक्टर अहमद ईसा अल इसरवावी, बैनुल अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी के सदर डॉक्टर अहमद यूसुफ, पंजाब यूनिवर्सिटी शोबा इस्लामी के डीन डॉक्टर हिमाद लखवी, हाफिज मोहम्मद शरीफ, मुफ्ती मुबशिर अहमद रबानी, कारी मोहम्मद इब्राहिम मीर मोहम्मदी, कारी सुहेब अहमद मीर मोहम्मदी, शेख उल हदीस हाफिज सनाउल्लाह जाहदी, शेख अल हदीस मसूद आलम, डॉक्टर उबैदुल रहमान मोहसिन, जामिया के चेयरमैन मियाँ मोहम्मद काशिफ, लीगी रहनुमा मियाँ उस्मान और मुदीरुल जामिया सैयद मोहम्मद अली हाशमी समेत हज़ारों अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर तलबा ने उर्दू, अरबी और इंग्लिश ज़ुबान में अपने इल्मी तकरीरें पेश की। तकरीब में फारिगुल तहसील तलबा को स्नात और नमाज से भी नवाजा गया। और अब एक नज़र सिटी राउंडअप पर। बागवानपुरा में शादी की तकरीब में फायरिंग के बायस खातून और बच्चा जख्मी, मुल्जिमान मौके से फरार। एसपी कैंट शहबाज इलाही ने मामले का नोटिस ले लिया। साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ख्वाजा मोहम्मद शरीफ की अहलिया की रस्म कुल अदा कर दी गई। रस्म कुल में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंजूर अहमद मलिक समेत दीगर जजेस, वकला समेत मुख्तलिफ शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कानूनी कुतब के पब्लिशर सैयद अली हादी कौसर की अहलिया की बरसी की तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें सियासी समाजी शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मारूफ कारोबारी शख्सियत शेख शफीक रियाज की रस्म चेहलम मॉडल टाउन में अदा कर दी गई। इस मौके पर कारोबारी बिरादरी, सियासी और समाजी शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। SSP चौधरी जमान लंगड़ियाल की रस्म चेहलम के मौके पर महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया। महफिल में सियासी और समाजी शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। बरसगीर की मारूफ रूहानी शख्सियत हजरत शाह इनायत हुसैन कादरी रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स की तकरीबात का आगाज हो गया। 3 रोजा उर्स की तकरीबात का आगाज चादर पोशी से किया गया। हिलाल अहमर पाकिस्तान की जानिब से मुख्तलिफ मसालिक के जय्यत उलमाए किराम के साथ माहौलियाती तब्दीलियों के हवाले से मीटिंग। लाहौर के उलमाए किराम ने शिरकत की। पीस फॉर लाइफ फाउंडेशन की जानिब से अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करने के लिए मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। मुजाहिरीन ने भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी का पुतला भी नजर आतिश किया। अभी आपको बताएं, शहर का मौसम हुआ खुशगवार और शहरियों ने सैर व तफरीह के लिए गवर्नर हाउस का आज रुख कर लिया था। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। शहर में वक्फे वक्फे से जारी रिमझिम ने शहरियों के मूड पर भी खुशगवार असरात मुरतब किए। लाहौरियों ने मौसम सुहाना होने पर गवर्नर हाउस की सैर का प्रोग्राम बना लिया। शहरियों ने गोल्फ गाड़ी पर गवर्नर हाउस की मरकजी इमारत की सैर की। बच्चों का कहना था कि गवर्नर हाउस बेहद खूबसूरत है। खुले मैदान और जानवरों को देखकर उन्हें बेहद मजा आया। यहाँ पे माहौल बड़ा अच्छा, यहाँ पे हर चीज देखने को मिलती है, पर उनके घर में नहीं जाने देते। अच्छा, बेसिकली यहाँ पे व्यूज अच्छे हैं। टॉप शॉप वगैरह होनी चाहिए ताकि एंजॉय कर सके अपनी फैमिलीज के साथ, ज़्यादा मजा आएगा। शहरियों का कहना था कि गवर्नर हाउस की झील और पार्क बेहद खूबसूरत हैं, मगर पीने को पानी बैतुल खला का कोई मुनासिब इंतजाम नहीं, जबकि खाने पीने की अशिया ना अंदर मिलती हैं और ना ही साथ ले जाने की इजाजत है। इधर मेन बिल्डिंग का ज़रा मसला है कि वो देखनी चाहिए। बच्चों के लिए इधर कोई खाने पीने की चीज़ भी नहीं है, तो ये 2 इशू हैं। बच्चे बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, वही मसला है कि बच्चे कहते हैं यहाँ टिक शॉप नहीं है। शहरियों ने तजवीज़ दी कि गवर्नर हाउस में खाने पीने और दीगर सहूलियात का मुनासिब इंतजाम किया जाए तो ये एक बेहतरीन तफरीही मुकाम बन सकता है। कैमरामैन सैयद महराज के हमरा सऊद भट्ट, लाहौर। खेलों से जुड़ी खबर के लाहौर रेस क्लब में सजा साल की सबसे बड़ी डर्बी रेस का मेला। शायकीन की बड़ी तादाद भी उमड़ आई, जबकि सनसनीखेज मुकाबले के बाद कैलिफोर्निया घोड़ी ने डर्बी रेस अपने नाम कर ली। लाहौर रेस क्लब में साल की सबसे बड़ी 2400 मीटर डर्बी रेस का इनकाद किया गया, जिसे देखने शायकीन बड़ी तादाद में उमड़ आए। लाहौर रेस क्लब में कुल 12 रेसेस मुनक्किद हुई, जिसमें डर्बी समेत स्टीवर्ड और LRC कप भी शामिल थी। पहली रेस में स्वीट गोल्डन घोड़ी ने फतह हासिल की। दूसरी रेस में ऑन द स्पॉट विन घोड़ी पहले नंबर पर रही। तीसरी रेस में कलंदरा घोड़ा पहली पोजीशन ले उड़ा, जबकि चौथी रेस में नीली की मलका घोड़ी फतहयाब हुई।
5वीं रेस LRC कप के लिए खेली गई, जिसमें अटलांटिक ओशन घोड़े ने जीत का सेहरा अपने सर किया। छठी रेस स्टीवर्ट कप के लिए खेली गई, जो कि बेनीविलेट घोड़ी ने अपने नाम की। साल की सबसे बड़ी 2400 मीटर डर्बी रेस सनसनीखेज मुकाबले के बाद कैलिफोर्निया घोड़ी ने जीत ली। चेयरमैन लाहौर रेस क्लब तारिक अजीज ने कहा कि कामयाब रेस मुनक्किद करवाई गई, जिसे शायकीन ने खूब सराहा। आई विश के ज्यादा रेसेस इस किस्म के हों, लोग ज्यादा आ जाएंगे इस किस्म के इवेंट्स हो, ताकि ज्यादा लोग आके इसको एंजॉय करें। शायकीन ने डर्बी रेस जीतने वाली कैलिफोर्निया घोड़ी के साथ तस्वीरें बनाई और खूब दाद दी। कैमरामैन टीपू मुनीर के हमरा उस्मान अलीम, सिटी 42। कनाडा से आए सिख यात्रियों ने हजरत मियां मीर दरबार पर हाजिरी दी। उनका कहना था कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, जबकि खास तौर पर लाहौरी बहुत मेहमान नवाज हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। कनाडा से आए 96 रुकनी सिख यात्रियों के वफ्द ने मियां मीर दरबार पर हाजिरी दी और चादर चढ़ाई। उनका कहना था कि पाकिस्तान में आकर एक अपनायत का एहसास होता है, क्योंकि यहाँ के लोगों से हमेशा बहुत मोहब्बत मिली है। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਗਾ ਚੈੱਕ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ EMPLOYEES ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੱਤੀ। ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸਾਰੇ ਪੀਸਫੁਲ ਆ ਇੱਥੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਵੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ कि सारा संसार सुखी बसे। 5 रोजा दौरे पर मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए आए सिख यात्रियों का कहना था पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है। खास तौर पर शहर लाहौर के लोग बहुत मेहमान नवाज हैं। जब भी पाकिस्तान आए हैं लाहौरियों ने भरपूर इस्तकबाल किया है। बहुत खुशी महसूस अपनात पैदा हो रही सानू एक प्यार का स्नेहा लैके असीं आए हैं। कुछ अमेरिका तो सज्जणा, कुछ कैनेडा तो, कुछ इंग्लैंड तो असीं इसे प्रेम की हमेशा ਲਈ आस रखते हैं पाकिस्तान तो। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜਨਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਇਹੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਆ ਸਦਾ ਹੀ। ਲੋਕੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਡੇਂਜਰਸ ਕੰਟਰੀ ਆ, ਹਨਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਹਨਾ ਵੀ ਬਾਲਾ ਲੋਕੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਵੀ ਇੰਨਾ ਹਰਟ नहीं करते जिंदा लोग कहते हैं। सिख यात्रियों का कहना था कि पाकिस्तान के अवाम और उनका रवैया ही दुनिया भर में अमन की मिसाल है। कैमरामैन अली शेख के साथ फहद भट्टी, सिटी 42। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पाक स्टार ऑटोमोबाइल प्राइवेट लिमिटेड की जानिब से तेज रफ्तार ऑटो रिक्शा और मेट्रो मोटरसाइकिल के डीलर्स के एजाज में तकरीब का एहतमाम किया गया। सेल्स टारगेट पूरा करने वाले 25 डीलर्स को चमचमाती गाड़ियां इनाम दी गईं, जबकि आला कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले मुलाजमीन को कैश इनामात से भी नवाजा गया। तेज रफ्तार ऑटो रिक्शा और मेट्रो मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी स्टार ऑटोमोबाइल प्राइवेट लिमिटेड की सालाना तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें मुल्क भर से डीलर्स ने शिरकत की। इस मौके पर सबसे ज्यादा प्रोडक्ट सेल करने वाले डीलर्स में कारें बतौर इनाम तकसीम की गयी। टारगेट पूरा करने वाले अफराद का कहना था कि इन्हें अपनी मेहनतों का फल मिल गया है। कार इनाम मिलने पर खुशी हो रही है। पाक स्टार की तरफ से उन्होंने हमें टारगेट दिया था, वो हमने पूरा किया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बदले में ये उन्होंने गाड़ी दी है होंडा सिटी, तो आई एम वेरी हैप्पी। ये टारगेट मिला था वो पूरा किया और हमें कार मेहरान मिली है। सबसे अच्छी जो बात है वो तेज़ रफ्तार में कि इनकी क्वालिटी सबसे अच्छी है ऑटो रिक्शे में। तकरीब में मुश्ताक अहमद भट्ट ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की, जबकि डायरेक्टर पाक स्टार ऑटोमोबाइल गुलजार अहमद भट्ट और वकास अहमद भट्ट का कहना था कि इनकी प्रोडक्ट्स मार्केट में सबसे ज्यादा पायदार और मकबूल हैं। लोगों में हमारे जो मॉडल्स हैं क्वालिटी और फीचर्स के हवाले से इंतहाई मकबूल हैं। हमारा जो मकसद है वो लोगों को बेहतरीन क्वालिटी की प्रोडक्ट्स मुहैया करना है। तकरीब में कंपनी के मुलाजमीन में भी कैश इनामात और अवार्ड तकसीम किए गए। कैमरामैन मोहम्मद सज्जाद के साथ बकार घुमन, सिटी 42। नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स ने PhD की पहली डिग्री जारी कर दी। रुस्तम खान महकमा सारे कदीमा के मुलाजिम हैं। उनकी PhD का मौजू तारीख वरसे का तहफ़्फ़ुज़ और इंतज़ाम है। मज़ीद जानिए इस रिपोर्ट में। नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स भी PhD की डिग्रियां देने वाला इदारा बन गया और पहली 2 डिग्रियां मिली हैं इस साल।
और उनमें से एक रुस्तम खान साहब को मिली है जो महकमा आसार कदीमा में मुलाजिम भी हैं और क्यूरेटर हैं जावेद मंजिल यानी अलामा इकबाल म्यूज़ियम के। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, ये बताइए कि ये डिग्री क्या है और कितनी अहमियत है इसकी? हम 2 अफराद हैं जिन्होंने ये डिग्री हासिल की है NCA से, PhD इन कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट में। और दूसरी बात यह है कि ये पाकिस्तान में भी अपनी नौयत की पहली PhD है। यानी ये दोनों डिग्रियां जो हैं हेरिटेज मैनेजमेंट कंजर्वेशन में, ये दोनों पाकिस्तान में भी अपनी नौयत की पहली डिग्रियां हैं। एक तो डिग्री मेरी है और दूसरी हमारे दोस्त हैं गुलाम मुस्तफ़ा बलोच साहब जो कि रिटायर्ड इंजीनियर, स्ट्रक्चरल इंजीनियर हैं, उनकी है। अच्छा ये बताइए कि इस डिग्री से इस फील्ड में क्या तब्दीलियां आ सकती हैं, क्या असरात मुरतब हो सकते हैं? पाकिस्तान जो कि आपको मालूम है कई हज़ार साल, 5000 साल हड़प्पा से लेकर अब टिल नाउ ब्रिटिश पीरियड तक जो है हेरिटेज बिखरा पड़ा है यहाँ पे। इसकी कंजर्वेशन और मैनेजमेंट जो है उसके हवाले से जो है यहाँ पे एजुकेशन में पर्टिकुलरली हमारे जो एजुकेशन का करिकुलम है उसमें कहीं भी नहीं पढ़ाया जाता। जो हमारे पास हाँ कुछ ऐसी मिसालें हैं कि जो कि कंजर्वेशन साइंस यानी कि कौन सा मटेरियल होना चाहिए, आर्किटेक्ट्स हैं हमारे पास, इंजीनियर्स हैं, वो तो हैं, लेकिन जो मैनेजमेंट और कंजर्वेशन का जो दूसरा पहलू है कि कुछ अदर थिंग्स भी होती हैं जैसे वैल्यूज़ को मेंटेन करना, उसके जो एसोसिएटेड है जो अपना कम्युनिटीज़ हैं उनको मैनेज करना और उनको ऑन द बोर्ड लाना जो है, इसकी भी बहुत ज़रूरत थी। इसको भी टीचिंग की बहुत ज़रूरत थी, इसको भी पढ़ाने की बहुत ज़रूरत थी। लेकिन हमारे जो कस्टोडियंस हैं हेरिटेज के इस वक्त उसमें शायद इस तरह की कोई डिग्री नहीं थी, लेकिन ये डिग्री शुरू की गई और खुशकिस्मती से उनमें से हम 2 पहले लोग हैं जिन्होंने ये डिग्री हासिल की। आप मुस्तकबिल का लाहेअमल क्या समझते हैं, किस तरफ जा सकते हैं रिसर्च एजुकेशन में और ख़ास तौर पर हेरिटेज के अंदर रिसर्च के हवाले से? मेरा जो मौजू था वो ये था कि मैनेजमेंट कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वर्ल्ड सिटी यानी अर्बन हेरिटेज जो है, क्योंकि आजकल अर्बन हेरिटेज एक ऐसा फील्ड है जो कि प्रमोट हो रहा है और दुनिया जो है अपने जो इसकी फ्रंटियर्स उनको एक्सपैंड कर रही है। अब वो सिंगल मॉन्यूमेंट कंजर्वेशन या प्रोटेक्शन का काम जो है वो शायद पस मंज़र में जा रहा है। ये बताइए कि NCA ये डिग्री अवार्डिंग इदारा बन गया और इससे NCA में क्या असरात मुरतब हो सकते हैं? देखिए ट्रेंड तो जो इनिशियल रास्ता जो है पेव कर दिया गया है एट यूनिवर्सिटी लेवल और मौजूदा जो प्रिंसिपल हैं उनकी कोशिशें जो हैं इस सिलसिले में बहुत अहम हैं और वो इसको वाकई प्रमोट कर रहे हैं। अब कुछ लोग डिपार्टमेंट ऑफ कल्चरल स्टडी में इस रास्ते पे गामजन और MPhil कर रहे हैं, वो इनटेक ले रहे हैं। इंशाल्लाह मुझे कभी उम्मीद है कि आफ्टर दिस एग्जाम्पल इसके बाद हम फर्दर PhD वो यकीनन करेंगे और उनको करनी चाहिए। रुस्तम खान कहते हैं कि वो मुस्तकबिल में विरसे से वाबस्ता रहने के साथ साथ इस शोबे में तदरीसी खिदमत देने का भी इरादा रखते हैं। कैमरामैन यावर भट्टी के साथ रजा खरल, लाहौर। सब्जाजार में दी प्रोफेशनल स्कूल अकेडमी की 3री सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया। देखिए ये रिपोर्ट। दी प्रोफेशनल स्कूल अकेडमी की 3री सालाना तकरीब तकसीम इनामात में वजीर ममलिकत बराए रेवेन्यू हम्माद अजहर और सूबाई वजीर सनत मियां असलम इकबाल शरीक हुए। तलबा ने रंगारंग परफॉर्मेंसेस पेश करके हाजरीन से खूब दाद वसूल की। अभिनंदन का इंटरव्यू होते हुए पाकिस्तान के दूध में दाखिल होने का तुम्हारा क्या मकसद था? इसका जवाब नहीं दे सकता। पाकिस्तान की आर्मी तुम्हें कैसी लगी? तो पाकिस्तान की आर्मी बहुत अच्छी लगी, तो ये बहुत बहादुर और मैं इससे बहुत मुतासिर हूँ। वजीर मुमलिकत हम्माद अजहर ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हमारे मुल्क के 4 करोड़ से जायद बच्चे स्कूल नहीं जाते। यकसा निज़ाम तालीम नाफिज करने के लिए हुकूमत संजीदा कोशिश कर रही है। इंशाअल्लाह ताला जब तक हम सरकारी स्कूलों को उस लेवल पे नहीं लेके आएंगे जिस लेवल पे प्राइवेट स्कूल इस वक्त मौजूद हैं, उस वक्त तक हमारे बच्चों को तरक्की करने के बराबर मौके नहीं मिलेंगे। चेयरमैन दी प्रोफेशनल स्कूल मोहम्मद अजहर, जाहिद मोहम्मद, फैसल अफजाल मलिक, अताउर रहमान समेत दीगर असातिज़ा तकरीब में शरीक हुए। सूबाई वजीर सनत मियां असलम इकबाल ने कहा कि अंग्रेजों की तारीख को छोड़कर हमें अपने हीरोज की तारीख को पढ़ने की जरूरत है। आप अपनी तारीख क्यों नहीं पढ़ते? जिस तारीख से सारी तहजीबें बनी हैं, जिन्होंने उस हमारी तारीख से, हमारे हीरो से सीख के अपने माशरे को बेहतर किया है, हम अपने हीरोज को भूल गए हैं।
तलबा ने अफवाज पाकिस्तान से इजहारी यकजहती के लिए दिलचस्प टैबलोज पेश किए। नुमाया पोजीशन लेने वाले तलबा और तलबात में इनामात भी तकसीम किए गए। कैमरामैन अली हसन के साथ रिजवान नकवी, सिटी 42। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।